सरकारी फंड से आप किसी गरीबों का इलाज नहीं करा सकते, सरकारी फंड से आप किसी कन्या का गरीब के बच्चे का विवाह नहीं करा सकते। आप देखिए उधर जाकर के गेट खुला होगा और रिक्शा वाले या गरीब लोग जो ऐसे सड़क पर सोने वाले लोग हैं उनके लिए खुला होगा। तो मेरे क्षेत्र में किसी की भी दबंगियत नहीं चलेगी, किसी भी नक्सली का नक्सलीगिरी नहीं चलेगा, किसी भी क्रिमिनल का क्रिमिनलगिरी नहीं चलेगा। इसी के लिए लोगों ने मुझे चुना है, जिस कार्यों को मैं करता हूँ आगे भी। राजनीतिक उत्पत्ति ही हुई है राष्ट्रीय जनता दल जंगल राज के खिलाफ, इसलिए बिहार के सारे लोगों के लिए दरवाजा खुला रहता है। वैशाली लोकतंत्र की जमी रही है, पूरी दुनिया को लोकतंत्र दी है, छुप गया है, बिल्कुल लगता है जैसे ढक गया है। वैशाली में चर्चाएं नहीं होती है। निश्चित रूप से मेरे जैसे लोग, पार्टी ने मुझ पर विश्वास किया, लोगों ने विश्वास जताया, तो वैशाली का नाम फिर दुनिया में लोग जानेंगे। नमस्कार, मैं हूं अनूप नारायण सिंह और आप देख रहे हैं बिहार टॉप। हमारे साथ हैं बिहार के एक ऐसे चर्चित विधायक जो अपने काम से अपने क्षेत्र को बिहार का नंबर 1 विधानसभा बनाने की दिशा में अग्रसर है। इनका नाम है राजू सिंह और इनका विधानसभा है साहेबगंज। भाजपा के विधायक हैं और लगातार पार्टी के गतिविधियों में तो सक्रिय रहते ही हैं, साहेबगंज के विकास में इनका बड़ा योगदान है। कई सारे अहम सवाल हैं जो राजनीतिक विषयों के भी हैं और साहेबगंज में इनके द्वारा पूर्व से चलाए जा रहे कार्यक्रमों को लेकर है। सबसे पहले सर आपका स्वागत। सवाल ये है कि साहेबगंज को कैसे आप नंबर 1 बनाने की दिशा में इतना आगे बढ़े? देखिए 2005 में जब मैं पहली बार चुनाव में आया था, मैं राजनीति में आया ही था इसी के लिए। दो ही काम थे, एक तो जो गुंडा राज जंगल राज चल रहा था उसके खिलाफ, और क्षेत्र में विकास कैसे। तो उस समय मैं पहली बार विधायक बना, तुरंत 6 महीने बाद फिर चुनाव हो गए, दूसरी बार भी लोगों ने मुझे चुना। और उसके बाद में खास करके विकास तभी होता है जब आप यहाँ की पटना में बैठ करके और पटना के सेक्रेटरी लेवल के लोगों से आपकी अच्छी बनती है। तो मैं जिस समय आया था, मेरा बैकग्राउंड नहीं था, मैं बिजनेस करता था, मैं खुद इंजीनियर था, मास्टर डिग्री लेकर के लौट के आया था। तो मैं इन लोगों के बीचों में मैं चर्चित था और विकास का मेरी अपनी हॉबी थी, विकास विकास विकास। इन कामों से आज साहेबगंज मुझे लगता है कि मुजफ्फरपुर जिला ही नहीं, नॉर्थ बिहार में किसी भी क्षेत्र में, चाहे वो रोड का क्षेत्र हो, पुल पुलिया का क्षेत्र हो, स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में साहेबगंज जरूर चमक रहा है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जितना है वो अभी काफी नहीं है, आगे भी बहुत कुछ करना है। एक बड़ी चर्चा है, देखिए आमतौर पर राजनीति में ऐसी चर्चाएं कहीं दब जाती हैं। ये चर्चा है कि राजू सिंह को जो फंड मिलता है उसके अलावा अपने निजी पोस्ट से भी लोगों की भरपूर सहायता करते हैं, गरीबों के कन्याओं का विवाह करवाते हैं, बीमार लोगों का इलाज करवाते हैं। और ये ऐसा नहीं है कि पहली बार कर रहे हैं, जब से पहली बार से विधायक बने कैसे कर पाते हैं? देखिए सरकारी फंड तो विकास के लिए आते हैं। सरकारी फंड से आप किसी गरीबों का इलाज नहीं करा सकते, सरकारी फंड से आप किसी कन्या का गरीब के बच्चे का विवाह नहीं करा सकते। ये मेरी एक अपनी हॉबी रही है कि मैं अपने स्टूडेंट लाइफ में भी जब था तो मैं वैसे गरीब बच्चे को पढ़ाया करता था। और आज भी जो मेरी तनख्वाह मिलती है, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि सारी की सारी तनख्वाह मेरे एजुकेशन में बच्चों की पढ़ाई हो जाती है, गरीब बच्चों की पढ़ाई हो जाती है। और जहाँ तक सरकारी फंड की बात है तो विकास के लिए काम में जाते हैं। अपने फंडों से भी बहुत ऐसा समय आता है जिसमें सरकारी फंड अवेलेबल नहीं है और ज़रूरत है लोगों को, मान लीजिए छोटा सा पुल बनना है जिससे वो नहीं जा पाते हैं, तो ऐसे कामों को भी करते रहता हूँ। और ऊपर वाले ने मुझे इस लायक बनाया है कि मैं अपने फंडों से लोगों की सेवा कर सकूँ। आज भी आप मेरे आवास पर देखेंगे तो कम से कम 2-4 पेशेंट जरूर मिलेंगे। अब इन पेशेंटों के साथ में कौन सा सरकारी फंड लाऊंगा? इसलिए इनकी सेवा करना मुझे उसी में लगता है, मुझे आनंद मिलता है उस काम को करने में, इसलिए मैं काम करता हूं। एक और अहम जानकारी बता दें, जब पहली बार ये विधायक बने तो अपने आवास को रिक्शा वालों के लिए खोल दिया। किसी भी जनप्रतिनिधि के लिए काफी बड़ा हृदय होना चाहिए और जिस तरह से आपने ये सब काम किया, क्या उसके पीछे पॉलिसी क्या थी? नहीं, पॉलिसी जो बढ़ेगा, आज भी मेरे 2 गेट हैं। आप देखिए उधर जाकर के गेट खुला होगा और रिक्शा वाले या गरीब लोग जो ऐसे सड़क पर सोने वाले लोग हैं उनके लिए खुला हुआ है। और मेरे यहाँ कोई VIP और कोई अंतर नहीं है, लोग आकर के आराम से सोते हैं, गेट उनके लिए खुला हुआ है, एक चाबी उन लोगों के पास में है। इसलिए हमेशा से मेरी इच्छा रहती है कि कोई भी लोग सड़क पर ना सोए। मैं जब यहाँ सुबह निकलता हूँ 5 बजे टहलने के लिए, अगर मुझे कुछ मिल गया तो मैं निश्चित रूप से उसको समझाता हूँ कि यार घर है, घर पे जाकर के सो लो। इसलिए मेरी शुरू से ऐसी आदत रही, जिस आदत को मैं जब तक हूँ राजनीति में, क्या सामाजिक जीवन में जब तक हूँ तब तक ऐसे काम करता हूँ। राजू जी, एक और अहम सवाल है कि विरोधी कहते हैं कि दबंग है और आपके घर पर नक्सली हमला हो जाता है। अब इसी से आप समझ लीजिए, इसलिए लोग दबंग कहते हैं। मुझे लगता है कि मैं जब चुनाव लड़ने 2005 में पहली बार गया था, उस समय से लगातार आज तक जो मेरा क्षेत्र है साहेबगंज, जो पश्चिमी दियारा के नाम से चर्चित रहा है, वहाँ पे लगभग 35 किलोमीटर के आसपास में जिनका दियारा है,
और दिया इलाके में नक्सलियों का सेंटर भी रहा है, उन लोगों का ट्रेनिंग सेंटर रहा है। इन सब कारणों से वहाँ पे जो मेरे प्रतिद्वंदी थे, जिनसे मैं चुनाव लड़ता था, वो कहीं न कहीं से अपराधी प्लस नक्सली गठजोड़ किए हुए थे। और ऐसे लड़ाई में जो मैं वहाँ से चुनाव जीत के लगातार आ रहा हूँ, इस कारण से लोग मुझे दबंग कर देते होंगे, लेकिन मेरा ऐसा कोई काम नहीं होता है जो दबंगों वाला हो। हाँ, इतना जरूर है कि मेरे क्षेत्र में किसी की भी दबंगियत नहीं चलेगी, किसी भी नक्सली का नक्सलीगिरी नहीं चलेगा, किसी भी क्रिमिनल का क्रिमिनलगिरी नहीं चलेगा। इसी के लिए लोगों ने मुझे चुना है, जिस कार्यों को मैं करता हूँ और आगे भी करता हूँ। लोकप्रियता बढ़ी है, चर्चाएं भी राजनीति में बहुत ज्यादा हो रही है, लोजपा, जदयू, उसके बाद वीआईपी और अब भाजपा। भाजपा में कितना सुकून महसूस कर रहे हैं? देखिए, मेरे लिए अहम पार्टी नहीं होता है, मेरे लिए अहम है हमारे क्षेत्र के लोग। हमारे क्षेत्र के लोग जहाँ पर सुकून चाहते हैं, मैं वहाँ जाता हूँ। आपको जानकर आश्चर्य भी लगेगा कि मैं 4वीं बार विधायक हूँ और चारों बार विधायक में विभिन्न पार्टियों से विधायक बना हूँ, लेकिन एनडीए गठबंधन से, क्योंकि मेरी राजनीतिक उत्पत्ति ही हुई है राष्ट्रीय जनता दल जंगल राज के खिलाफ। इसलिए उन सब जगहों पर जाने का कोई मतलब नहीं बनता। इतना जरूर सुकून मिलता है कि मैं एक राष्ट्रीय पार्टी में हूँ और वैसे पार्टी में हूँ जिसका नेतृत्व करता नरेंद्र मोदी जैसा लोग है, जो आज देश में दुनिया में अपना डंका बजा रहा है। इसलिए मुझे सुकून जरूर मिलता है कि मैं वैसे पार्टी का सदस्य हूँ जिस पार्टी को आज दुनिया जानती है। साहेबगंज से विधायक हैं, अपने काम में रहते हैं, क्षेत्र में व्यस्त रहते हैं, पूरे वैशाली को आपके समर्थकों ने होर्डिंग से पार्ट दिया है, क्या कहें? देखिए, वैशाली ही नहीं, आप तो सुने होंगे कि एक बार मेरी वाइफ भी ये लग गई थी मोतिहारी से, वहाँ के लोगों ने ये किया। और मैं कभी भी बिहार के तमाम लोग से मैं हमेशा कहता हूँ, आई एम नॉट मेंबर ऑफ साहेबगंज विधानसभा, आई एम मेंबर ऑफ बिहार विधानसभा। इसलिए बिहार के सारे लोगों के लिए दरवाजा खुला रहता है। और क्षेत्रों में जहाँ तक सवाल है पॉपुलरिटी का, तो निश्चित रूप से आप अच्छा काम करेंगे तो आपके बारे में लोग अच्छा कहेंगे। जो आप वैशाली की बात करें, चाहे वैशाली हो, शिवहर हो, मोतिहारी हो, सीतामढ़ी, कहीं भी आप अगर उनसे बात करेंगे तो मैं समझता हूँ कि 99% लोग अच्छा ही कहेंगे। यही बात। लेकिन वैशाली को लोकतंत्र की जननी है और जो चर्चाएं हैं, जो रिपोर्ट्स हैं, उसमें आप भले कुछ नहीं बोले, क्या कारण है कि वैशाली के लोग आपको अपने भावी सांसद के रूप में चाहते हैं? ऐसा क्या जादू कर दिया है? देखिए, आई एम प्राउड ऑफ वैशाली रिसोर्सेज। वैशाली लोकतंत्र की जननी रही है, पूरी दुनिया को लोकतंत्र दी है। इसलिए मैं घमंड तो नहीं करता, अहंकार तो नहीं करता, लेकिन एक आत्मसम्मान के साथ मैं इस बात को जरूर बोलता हूँ कि मैं वैशाली का रहने वाला हूँ। और मेरा ये सौभाग्य होगा कि वैशाली की जनता अगर ऐसा चाहती है और पार्टी अगर हम पर विश्वास करती है, तो निश्चित रूप से वैशाली की लोकतंत्र की जननी जो रही है, आज काफ़ी दिनों से, पिछले 10 सालों से लगभग लगता है कि पार्लियामेंट में वैशाली छुप गया है, बिल्कुल लगता है जैसे ढक गया है, वैशाली की चर्चाएँ नहीं होती है। निश्चित रूप से मेरे जैसे लोग, पार्टी ने मुझ पर विश्वास किया, लोगों ने विश्वास जताया, तो वैशाली का नाम फिर दुनिया में लोग जानेंगे, देश में दुनिया के नक्शा पर वैशाली चमकेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। आखिरी और सबसे अहम सवाल, चूंकि आप विकास में विश्वास करने वाले लोग हैं और आपने अपने क्षेत्र में दिखाया है कि अगर एक पढ़ा लिखा सक्षम व्यक्ति विधायक होता है तो अपने क्षेत्र को कैसे संवार देता है, सरकारी योजनाएं एकदम जैसे होनी चाहिए वैसे होता है। आपको क्या लगता है बिहार का विकास कैसे होगा? बिहार का विकास, जब तक मैं माननीय नीतीश जी को भी बहुत नज़दीक से जानता हूँ। नीतीश जी का कार्यकाल 2005 से 2010 बहुत अच्छा चला, 2010 से 15 भी ठीक चला, सुशासन, विकास सब साथ साथ चल रहे थे। लेकिन जैसे ही उनका गठबंधन वैसे लोगों से हुआ जिनके खिलाफ ही नीतीश जी की भी उत्पत्ति हुई थी, वैसे लोगों के साथ गठबंधन हुआ, विकास बिल्कुल रुक गया, थम सा गया। फिर दोबारा गठबंधन हुआ, दोबारा गठबंधन में विकास तो थम ही गया, अपराधियों का मनोबल काफ़ी बढ़ गया। इसलिए मैं समझता हूँ कि नीतीश जी के रहते हुए इस तरह की सरकार चलते हुए विकास की बात करना बेईमानी होगी। अभी तो जिस तरह का समय था, देश का मुखिया इस तरह का बना हुआ है और वो भी बिहार के प्रति इतनी अच्छी सोच रखने वाला व्यक्ति बैठा हुआ है। अभी तो मुख्यमंत्री जी को चाहिए था मोदी जी के साथ मिलकर के बिहार को आगे ले जाना, आगे चल जाना, लेकिन एक छोटी सी स्वार्थ प्रधानमंत्री बनने का सपना बिहार को बहुत पीछे कर दिया। यह है विधायक राजू सिंह जी और इनका साफ मानना है कि विकास का जो पैमाना है
उसे आप राजनीतिक सांचे में नहीं ढाल सकते। इन्होंने अपने विधानसभा साहेबगंज को विकास की ऐसी परिभाषा से गढ़ा है जो बिहार के अन्य विधायकों के लिए भी अनुकरणीय है। वैशाली से लोकसभा चुनाव लड़ने के सवाल पर भले ये सीधे जवाब नहीं दे, पर ये कहते हैं कि लोकतंत्र की जननी है और वैशाली की जनता जिसे चाहेगी और पार्टी का जो आदेश होगा उसे जरूर पूरा करने से पीछे नहीं हटेंगे। मिलेंगे ऐसे ही तल्ख सवालों के साथ किसी अन्य शख्सियत से इसी चैनल पर इसी कार्यक्रम में। तब तक के लिए दीजिए विदा, नमस्कार। ऐसे ही खबरों के लिए जुड़े रहे बिहार टॉक से। यूट्यूब पर लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। फेसबुक, ट्विटर और इंस्टा पर फॉलो करें। धन्यवाद।